Hello everyone, welcome to another episode of An Afternoon with Recon, where we feature inspiring women entrepreneurs who are making a difference in their communities. I'm your host Anita. In today's episode, we are delighted to have with us Miss Aziza, who is the founder and CEO of The Mountain Shop, who is breaking barriers and empowering women through her e-commerce platform. So Aziza, how are you? Hello, Assalamu alaikum. I'm good. How are you? I'm good, Alhamdulillah. So thank you so much for taking out time. So Aziza, you are basically from Gilgit-Baltistan. So tell us about the culture, surroundings और जिस area में आप बड़ी हुई हैं. Yeah. Thanks for having me here. Basically, I'm from Upper Hunza, Gujal, end of Gujal Chaparsan Valley. और मेरी जो बेसिक इनिशियल ग्रूमिंग हुई है वो उधर ही है और मेरी बेसिक एजुकेशन भी उधर से ही है. So आप एक माशाल्लाह सच स्टार्टअप चला रही हैं. So tell us about the Mountain Shop और इस वेंचर को स्टार्ट करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन? Sure. Basically, Mountain Shop is an e-commerce platform through which we are providing medium to all those women in remote area of Gilgit-Baltistan to sell their product and the services online or digitally. Behind the scene, जो ये Mountain Shop बनाने का रीज़न यही है कि इनिशियल स्टेज में हमने इसको एज ए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था. बट जब से मैंने फिर उसके बाद जब ये इंट्रोड्यूस किया उसके बाद मेरी बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में मेरा आना जाना हुआ, मेरी एक्सपीरियंस हुई, मेरा उठना बैठना हुआ बहुत सारी फीमेल्स के साथ. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने भी रिमोट एरिया की वुमेंस है जो अनएजुकेटेड है लेकिन उनके पास स्किल्स और प्रोडक्ट्स है, उनको कोई ऐसे प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट सेल करे और वो जितनी एनर्जी लगा रहे हैं, जितनी पोटेंशियल दे रहे हैं, उसकी आउटपुट उनको वैसे ही मिले. तो बेसिक रीज़न यही है. सो यू नो माशाल्लाह से आपको 4 साल हुए हैं जो आपने अपना वेंचर स्टार्ट किया और माशाल्लाह से आपकी इतनी एक्सपोजर आप कर चुकी हैं. डिफरेंट सिटीज़ में आप जाके डिफरेंट सेशंस रन करती हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स आप देती हैं. तो कुछ ऐसे चैलेंजेस जिनको आप हाईलाइट करना चाहें और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनको आप हाईलाइट करना चाहें गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली फॉर वुमेन एंड बिजनेसेस. ओके फाइन. बेसिकली जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं या जब भी आप कुछ सोचते हैं, उसी सोचने के टाइम से ही आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. इसी तरह जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ पार्टनर्स थे. इसको जब हमने एज ए ई स्टोर प्लेटफॉर्म बनाया था तो पार्टनर्स ने मेरे साथ दिया. मैंने कहा चलो ई स्टोर को हम ऐसे मीडियम कन्वर्ट करते हैं, वुमेन्स को एम्पावर करते हैं. तो ये सारा कुछ तो ये बोलने में बहुत ईजी था चीज़ें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट की चीज़ें तो बहुत डिफ़िकल्ट था. ट्रैवल करना, फ़ीमेल्स को रीच आउट करना, उनको कन्विंस करना, उनको अब ऐसे फ़ीमेल्स जो फ़ोन बड़ी मुश्किल से यूज़ करते हैं उनको कन्विंस करना कि अब डिजिटली हम आपके प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपको ये फ़ायदा होगा, आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होगी. तो ये सारी जो हैवी वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स है, और उनको टेक्निकली कन्विंस करना बहुत मुश्किल था. साथ में एज ए फ़ीमेल आपको अकेले ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप शायद जानते भी नहीं हो. वो ऐसे लोग हैं कि लाइक क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हमेशा पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी भी है. कुछ लोगों को फेस करते हुए आपको बहुत नेगेटिव चीज़ें फेस करने पड़ते हैं एज ए फ़ीमेल, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफरेंस भी बहुत मैटर करता है जब हम पाकिस्तान में रहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं. तो ये सारे इश्यूज़ थे, ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो मैंने फेस किए. और साथ में मीटिंग्स अरेंज करना, ट्रेनिंग्स देना, उसके लिए पार्टिसिपेंट्स को कन्विंस करना, ट्रेनिंग सही वे में डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, उनको कोई फ़ायदा होगी या नहीं होगी. तो ये सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जो एज ए यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर में फेस कर रही हूँ और मैंने किया है. सो थ्रू आउट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो आप इतने सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप काम कर रही हैं और इन फ्यूचर भी आप उनके लिए काफ़ी चीज़ें प्लान कर रही हैं. सो कुछ ऐसे चैलेंजेस आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो वो फेस कर रहे हैं इस वक्त? यस, इस वक्त वो ये फेस कर रहे हैं कि आप देख रहे हो कि एकदम से चेंज आया हुआ है. जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की जो लोग हैं या जो फीमेल्स है वो काम करते हैं लेकिन वो उस काम की आउटपुट नहीं मिलती. उनके पास इतना लार्ज मार्केट नहीं है. ठीक है, वो प्रोडक्ट्स बना भी लेते हैं तो वो छोटा मार्केट है और सीजनल है. ठीक है, जब टूरिस्ट आते हैं तो वो भी सिर्फ उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा टूरिस्ट पॉइंट्स हो, टूरिस्ट व्यू हो. बाकी जो फीमेल्स है वो अपनी बिजनेसेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते. उनकी प्रोडक्ट्स 2-2 साल से 3-3 साल से घर में पड़े हुए हैं, वो सेल नहीं कर सकते. तो वो इस वजह से ना जो मेजर उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो यही है कि उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होते, वो काम करना छोड़ देते हैं. तो वो फिर उस वजह से डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं. ये फर्स्ट प्रॉब्लम है. उनके पास मार्केट नहीं है, उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, उनके पास टूल्स नहीं है. उनको कन्विंस करना या उनको
काम करना है प्रोडक्शन बढ़ाने पे, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और अगर वो प्रोडक्ट बना भी लेते हैं तो उस प्रोडक्ट क्वालिटी में बहुत मसला होता है उनको। उसके बाद पैकेजिंग, प्राइसिंग का उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि अपनी एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी प्राइसिंग किस तरह करनी है, उसको पैक किस तरह करना है, डिलीवर कैसे करना है, इन चीज़ों का उनको आइडिया नहीं है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है। और ये कि जब वो कोई जब हम अपने माशरे की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे पॉइंट्स नहीं मान रहे हैं या फिर हमारी बात नहीं माना जा रहा है। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ ये होता है कि जब तक आप कोई वैल्यू नहीं देते हो, आपको आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब वो अपने काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, तो जाहिर से बात है लोग उनको ब्लेम करेंगे कि आपने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इस पर, कहाँ सेल हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, तुम घर के काम नहीं करती हो, तुम प्रोडक्ट्स बनाती हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रहे हैं। So you are saying कि that's the reason कि आपने जो सेशंस हैं और ट्रेनिंग्स हैं वो आपने इंट्रोड्यूस यही मेरा मकसद भी ये था कि उनको कन्विंस करना, उनको बता देना कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो वी आर हियर, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम आपकी मार्केटिंग करते हैं, हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, लेकिन आपने इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना। तो ये चीज़ें हैं। सो यू नो आप जो माउंटेन शॉप पे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, स्पेशली हम अगर प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो दूसरी शॉप्स पे भी सेम प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। सो जो प्रोडक्ट्स और जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रही हैं, जो आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर जिनको आप सपोर्ट करती हैं, एम्पावर करती हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म पे आके सेल करती हैं, तो कुछ यूनिक क्वालिटीज़ आप बताएंगे कि वो कैसे डिफरेंशिएट करती हैं जो दूसरे रैंडम शॉप्स पे आप। फर्स्ट तो ये फर्स्ट जो हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट भी यही है कि हम दिस प्लेटफॉर्म इज़ मेड फॉर वुमेन, दिस इज़ नॉट फॉर मेल, दिस फॉर वुमेन। और जो स्पेसिफिक बात ये है, हमारी डिफरेंस ये है कि नॉर्मल शॉप्स में तो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे। जो बिज़नेस या जो वुमेन हमारे साथ ऐड है या हमारे साथ रजिस्टर्ड है, उनकी ब्रांडिंग के थ्रू हम उन्हीं की पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। हम अपने लोगों ने लगाते, हम उनकी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं। और जो एडिशनल फीचर्स या एडिशनल जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है बिज़नेस की, लोगो, लेटर हेड, बिज़नेस कार्ड, ये हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं, जो हमारे एग्जीबिशंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व करते हैं। हमारे लास्ट 3-4 एग्जीबिशन हुए हैं जिसमें हमने अपनी जो फीमेल बिजनेसेस है उनको नेशनल लेवल पे बुलाया है और उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की, एग्जीबिशंस में उनको पार्ट कराया है। So how do you ensure your accessibility and affordability of women entrepreneurs जिनको आप ट्रेनिंग दे रही हैं? बेसिकली आपकी अप्रोच क्या है, आप कैसे अप्रोच करती हैं उनको और वो आपको कैसे? फर्स्ट तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं करती हूँ। दूसरा हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जीबी के अंदर जहाँ पे वो फीमेल जो काम करते हैं उनकी डेटा मौजूद है या फिर उनकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। और ये भी है कि मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, उस एरिया के बारे में पता करती हूँ, तो वहाँ से मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ, रीच आउट करती हूँ। लेकिन बेसिकली होता है कि जो इंस्टीट्यूशन पहले से उन पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ उनको ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन या उनको अपलिफ्ट करने पे काम नहीं कर रहे, तो मैं उनके थ्रू अप्रोच करती हूँ। तो माशाल्लाह से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम आप डेली और अगर हम मंथली देखें तो आप रन करती रहती हैं डिफरेंट सिटीज़। जो अगर हम सिकरदू की बात करें, अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो आपकी ट्रेनिंग्स लेने के बाद, आपकी जो सेशंस लेने के बाद कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आप हमसे शेयर करेंगे कि आपकी जो ट्रेनिंग्स लेने के बाद उनको बिजनेस में कोई उनकी ग्रोथ हुई है? यस, रिसेंटली मैंने हुंजा के अंदर किया था, गिलगित के अंदर किया था, और उस दिन मैंने एक वेंडर को हुंजा से बुलाई थी यहाँ पे। तो उसकी सिर्फ जो प्रोडक्ट थी वो हमारी स्टैंडी पे लगी हुई थी, और वो प्रोडक्ट सऊदी अरब से एक विजिटर आया था, उसने डायरेक्ट यहाँ से ही वो सेल किया। तो ये और दूसरा ये कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करा रही हूँ। अब जब मैं ट्रेनिंग करा रही हूँ उसके बाद मैं एक फॉलो अप लेती हूँ कि क्या प्रोग्रेस है, कितनी प्रोडक्ट्स बन गई हैं, ये हमारी इवेंट है, इसमें आपने इन्वॉल्व होना है, आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है, आपको लोगों में चेंजिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो पीछे हमारी असेसमेंट होती है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैं खुद भी एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है, एक्सेल प्रोग्राम्स में मैं इन्वॉल्व रही हूँ, मेरी सर्टिफिकेशंस हो गई है। लेकिन जो मेजर गैप मैंने देखा वो ये था कि हमारी ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग के हद तक होती है, उनकी फॉलोअप नहीं लेते हैं कि हमने जो ट्रेनिंग कराया, हमने जो टाइम दिया है उसको हम असेस नहीं करते कि उसकी क्या आउटपुट है। तो मेरी जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि जो काम मैं कर रही हूँ या जो मैं 1 घंटे की ट्रेनिंग देती हूँ, 2 घंटे की, 3 दिन की, उसकी एक प्रॉपर असेसमेंट हो कि उससे क्या आउटपुट मिला है। उनकी मैंने 3 आवर्स लिए, 4 आवर्स लिए, 4 डेज़ लिए, उसका पॉजिटिव इम्पेक्ट क्या पड़ा है उन पर। तो ये सारी चीज़ें। सो आई वुड से कि आप बहुत
अमेजिंग, बहुत अच्छा काम कर रही हैं Thank you. जिनको आप इतना आप सोच रही हैं दूसरों के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए। तो आई पर्सनली फील कि काफ़ी जो ख़वातीन है गिलगित बल्तिस्तान की, हम देखें तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स वो बना रही होती हैं बट स्टिल वो मार्केट में नहीं आ रही हैं। सो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? रीज़न ये है कि हमारी जो प्राइसिंग पैकेजिंग है, यू आर राइट, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो 10 साल से 12 साल से एक ही छोटे से शॉप पे मौजूद है, वो एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं, उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही, उनको टेक्निकली या जो ट्रेंडिंग चीज़ें उनको नहीं पता, ठीक है। वो उनको नहीं पता कि वो सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट लगा सकती है, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है, इवन व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकती है। वो अपनी प्रोडक्ट्स की वो प्राइसिंग और पैकेजिंग नहीं देखते हैं कि वो एक रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, उसमें क्या कितने मुनाफा हो रहा है उनका, कितना प्रॉफिट मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर कोई एक हैंडीक्राफ्ट बैग बना लेती है, वो रॉ मटेरियल पे 1000 लगाती है, अपनी टाइम देती है, 2 से 3 दिन 4 दिन में बना लेती है, तो वो जो उसने 1000 के रॉ मटेरियल लिए थे वो 1000 में सेल करता है। तो एक्सपेंड या बिजनेस अपलिफ्ट ना होने की वजह यही है। सो व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स फॉर माउंटेन शॉप? आप इसको कितना एक्सपेंड करना चाह रही हैं और आपके गोल्स क्या हैं? फर्स्ट तो मेरी गोल्स ये है कि जो अभी रिमोट एरिया के जितने भी वुमेंस है वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपनी विजिबिलिटी लोगों के सामने लेके आएँ, प्रोडक्ट जो वो पहले सेल करते थे उसकी 5x वो अपनी प्रोडक्ट सेल करें। दूसरा जो इसके पीछे मेरा मकसद है वो ये कि आपको हमारी इकोनॉमी का पता है कि जब तक हम खुद अब मूव नहीं करेंगे हम नहीं जा सकते, हम किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो मेरा मेन गोल ये है कि जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ है, छोटे छोटे बिजनेस है, उनको इंडस्ट्रियल की तरफ लेके जाएं, हम अपनी प्रोडक्शन पे काम करें, जहाँ से हमारी इकोनॉमी में भी इजाफा होगी, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और हम खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। और आपको पता है कि जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे हम अपने बच्चों को भी नहीं असिस्ट कर सकते, उनको ना पढ़ा सकते हैं, ना उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं या क्वालिटी स्किल्स दे सकते हैं। तो मेरी जो मेन मकसद है वो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ को लार्ज इंटरप्राइजेज़ या इंडस्ट्रियल की तरफ लेके जाना है। ग्रेट, अमेजिंग, और गुड लक फॉर दैट। Thank you so much. करेंगे जो इतना अच्छा आप काम कर रही हैं। सो अजीजा, लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर राउंड। सो आर यू रेडी? Yeah. Okay. If you could only attend one business event for the rest of your life, what would it be? It would be digital marketing. Digital marketing. Yeah. Okay. If you had to convince someone to try a product from Gilgit-Baltistan, what would you say? I will say कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। Hashtag all the way from Hunza. Yeah. जो कॉमन हम यूज करते Yes. रहते हैं। Name 3 apps that making your work easy. Okay. तो जो एप्स मैं यूज़ कर रही हूँ कैनवा, जो बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल। गूगल प्रोडक्ट्स जितने भी है, गूगल डॉक से लेके ईच एंड एवरीथिंग, और HubSpot। What's your favorite product? My favorite product is handmade wallets. Oh, well. As a woman. Give one piece of advice to someone who wants to start a business. मेरा एडवाइस ये होगा कि कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, रिस्क लेना बहुत लाजमी है। आप छोटा सा करें, थोड़ा सा करें, लेकिन कोई ना कोई काम करें। जो आपके रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, कोशिश करें कि उनको यूटिलाइज़ करें। आप ये ना बोले कि जब मेरे पास पैसे आएंगे, जब मेरे पास लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होगी देन मैं करूँगी। आपके पास अगर 100 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, स्टार्ट, जस्ट पिक, मतलब आप स्टार्ट कर लें, एवरीथिंग विल बी So ओके। you have to take her advice कि start कर लें अभी। Thank you so much Aziza for sharing your story with our audience. Thank you everyone for spending another afternoon with Beacon. See you next time with another inspiring story.